Good morning students. Today class 10th exercise 10.2 का कुछ पार्ट रह गया था स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिया है. आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे और इसमें 11, 12, 13 3 ही क्वेश्चन हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस. आपको बताना है कि ये सर्कल क्या है. सर्कल इज रोम्बस, यानी कि सर्कल में जो सर्कमस्क्राइबिंग बना हुआ है पैरेललोग्राम, इसको आपको क्या करना है, रोम्बस फाइंड करना है. ओके, तो देखिए सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि AB पैरेलल होगा किसके, DC के, और जो कि क्या होगा, इक्वल होगा. इसी तरह से BC है, BC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आ चुका है. ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट. अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से क्या करेंगे इसमें, है ना. तो dr इक्वल टू क्या होगा, dr हमने लिया, dr इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ds के. क्यों, क्या स्टेटमेंट रहेगी, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट किस पर है स्टूडेंट्स, d पर, तो यहाँ d लिख देंगे. क्लियर. इसी तरह से नेक्स्ट CR जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CR ये जो टेंजेंट होगा वो CQ के इक्वल होगा कि नहीं, तो CQ के इक्वल होगा. बाकी के यही स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना है. पर यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम पॉइंट C. ओके, 2 पॉइंट आ चुके हैं. इसी तरह से बताइए BP इक्वल होगा किसके, BQ के, BQ के, BP है, ये भी सेम. और पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, BP इक्वल है QC के बाय टेंजेंट, यानी कि B पॉइंट पर, तो यहाँ B पॉइंट लिख लीजिए. एंड नेक्स्ट क्या होगा, AP इक्वल टू AS. ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे स्टेटमेंट में, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट कितना, देखिए AP ये टेंजेंट किसके इक्वल, AS के, तो ये फ्रॉम पॉइंट क्या आ जाएगा, A. ये स्टेटमेंट इस तरह से आपको लिखना है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो ये है, इसको आप थर्ड और ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स, इन सभी को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, प्लस कर दीजिए. तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. स्टूडेंट्स क्या आएगा, ओनली 6. इनको प्लस करिए तो लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. देखिए कैसे, DR प्लस CR प्लस BP और प्लस AP आर इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस BQ और प्लस AS. इस तरह से आपको इसे प्लस करना है. तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, DR प्लस CR कितना है, DR के साथ CR सही रहेगा तो कितना आ जाएगा, CD. ये दोनों मिलके कितना हो गया, CD हो गया. ओके स्टूडेंट्स, और BP और AP मिलके कितना बनेगा, AB बनेगा. ओके, क्लियर हुआ कि नहीं. देखो AP और BP कितना मिलकर बना, AB. इसी तरह से DS, और DS किसके साथ जाएगा, DS जाएगा AS के साथ. तो देखो DS के साथ क्या ले लिया मैंने, AS ले लिया, तो क्या बन जाएगा, AD. और CQ के साथ BQ ले लीजिए, BQ ये है और CQ ये, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा. स्टूडेंट्स यहाँ तक दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. अब क्या करेंगे, CD प्लस AB, CD और प्लस AB वो इक्वल है AD प्लस BC के. तो AB किसके इक्वल है बताइए, AB तो CD के इक्वल है ना, तो लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, या फिर CD की जगह रख दीजिए आप AB को. चलिए, तो ये हो जाएगा AB प्लस AB. इसी तरह से स्टूडेंट हमें AD किसके इक्वल है, BC के, तो AD इक्वल टू किसके रख देंगे, BC के, तो BC प्लस BC. यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, जो वैल्यू आई है उसी के फर्स्ट और सेकंड से आई हैं, तो ये आ जाएगा 2AB
इक्वल टू 2BC। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए AB जो है वो किसके इक्वल हो गया, BC के, और हमारे पास राइट क्या था, ये इसके इक्वल था। तो क्लियर हो गया, जब AB BC के इक्वल है तो AB किसके इक्वल था, बताइए, AB तो किसके इक्वल था, CD के था, तो CD BC के बराबर हो गया। इसी तरह से BC किसके इक्वल था, AD के, तो BC किसके इक्वल था, AD के। तो इन सभी से क्या पता चलता है, बताइए, AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, 4 साइड्स आर इक्वल हो जाएंगी। ओके, इसी से पता लगता है जब किसी में 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो लिख सकते हैं हम हैंस ABCD इज अ, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, रोम्बस। बात समझ में आई है नहीं, क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, बस टेंजेंट की वैल्यू इक्वल दिखानी है, उनको प्लस करना है, प्लस करने के बाद हमें ये साइड इस साइड के क्या करना है, इक्वल। जब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, देयरफॉर ऑल साइड्स इक्वल, देन ABCD इज अ रोम्बस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, दे रखा है रेडियस 4 सेंटीमीटर, such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D, point of contact क्या है यहाँ, D, देखिए ध्यान से। ओके, आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये 8 है और ये 6 है, देखिए फिगर में रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि AC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिए। तो मैंने इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ किया है, देखिए ध्यान से। ओके, कर सकते हैं ना, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फिगर आपका क्वेश्चन मार्किंग रहेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये है, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल इन होल ABC की बात करेंगे तो मुझे x की वैल्यू चाहिए और मुझे यहाँ पे AD की भी वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने x तो ले लिया है, इसको आप लिख सकते हैं AE इक्वल टू AF इक्वल टू x, लिख सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में CF इक्वल टू CD इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये दोनों देखो, ये टेंजेंट से इक्वल होंगे, ये भी टेंजेंट से इक्वल होगी। ओके, तो लिख सकते हैं टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन सा बताइए, फ्रॉम पॉइंट C, यही तो लिया है FC और CD। चलिए ये कितना है स्टूडेंट, 6 है, ध्यान रखिए, ये हो गया आपका स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, BE है वो इक्वल होगा BD के, चेक कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा हो तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये B है और ये D है। ओके, ये भी किसके होगा, टेंजेंट होगा फ्रॉम पॉइंट किसके, BD के, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और मैंने यहाँ AE इक्वल टू AF इक्वल टू क्या ले लिया है, x सेंटीमीटर, ये भी टेंजेंट क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट A के। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि AB हमें निकालना है, क्या निकालना है, AB। तो AB की वैल्यू कितना, ये x और 8 को प्लस करिए, यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। इसी तरह से मुझे AC निकालना है, तो AC में क्या करूँगा, 6 प्लस x हो जाएगा, x प्लस 6 बोल सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यूज आने लग गई। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसे लिख सकता हूं BC कितना होगा जरा बताइए, BC होगा स्टूडेंट्स, ये कितना था 6 सेंटीमीटर और ये कितना है 8, 8 और 6 को प्लस करिए, 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना आ गया, BC भी आ चुका है, कितना 14 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखिए, आपने क्लास 9th में हेरोइन फार्मूलाज का यूज किया होगा। जैसे मेरे पास एक साइड है, इसको मैं A मान लेता हूँ, A की वैल्यू कितना है x प्लस 6, ध्यान से देखिए, और B की वैल्यू कितना है x प्लस 8 और C की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 14। तो मुझे क्या हेरोइन फार्मूले में S निकालना होता था, तो S क्या होता था 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2s इक्वल टू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 6 है स्टूडेंट्स, ओके, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 और x है नहीं इसमें, तो x ये क्या आएगा 14, इनको आप प्लस करेंगे 2s इक्वल टू, तो हो जाएगा 2x प्लस 8 और 6 14, और 14 कितने हो जाएंगे 28, और यहाँ से 2s के लिए आप इसमें 2 ले लीजिए कॉमन, x प्लस 14 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ओनली ये क्या है साइड को प्रिपेयर किया है, ओके, आगे बढ़ाया है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स आगे करिए, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, और ये 14 प्लस एक्स माइनस के ए कितना था, ए बताइए, माइनस के x माइनस के 6 कर लीजिए, ओके, और s की वैल्यू है 14, ये प्लस नहीं है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई का केस है, 14 प्लस x, तो ये हो गई x की वैल्यू, s और b की वैल्यू कितना था, माइनस के x माइनस के 8 कर लीजिए, ओके, और ये 14 प्लस x तो s की वैल्यू है और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स 14, ओके। तो इस तरह से मैंने a b c की वैल्यू पुट की है, देख लीजिए यही वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है x प्लस 6, एक वैल्यू है x प्लस 8 और एक वैल्यू है 14, ओके। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, और इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 8 आ जाएगा, और इसमें ये x कैंसिल होगा तो इसमें क्या आएगा 6, और इसमें 14 कैंसिल हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या आएगा x आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, 8 6 कितना होता है 48x, ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस एक्स, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 48 का आप जानते हैं 16 इंटू 3 होता है, तो 16 तो बाहर चला जाएगा ना, तो ये बाहर आ गया 4 उसका 16 का, अंदर रह गया क्या स्टूडेंट्स x 3x, और ये हो गया 14 प्लस एक्स। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब हम वापस फिगर पर आते हैं, और पहले हम बात करेंगे किसकी, देखिए स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल की, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रायंगल बनेगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा ओ बी सी की, तो इसमें देखिए मुझे मिल रहा है बेस इनटू हाइट, मिल रहा है कि नहीं, तो उसी हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी निकालेंगे, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 1/2 ओ डी मल्टीप्लाई बी सी, बेस इनटू हाइट हो गया, तो 1/2 4 इंटू 14 इक्वल टू 28। अब देखिए स्टूडेंट जी 4 कहाँ से आया, ओडी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस कितना है 4, तो इसके लिए ये जो रेडियस होगा वो कितना होगा 4, इसके लिए परपेंडिकुलर ये भी 4, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये भी 4 होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे, तो ये आ गया 28, कितना आ गया स्टूडेंट्स 28। चलिए अब ये हो गया, इसी तरह से हम एंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, तो क्या होगा 1/2 OF इंटू AC, इसको सॉल्व करिए, 1/2 OF कितना है 4, और ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 2x। इसी तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो स्टूडेंट ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख सकते हैं, तो 1/2 कितना आएगा OE मल्टीप्लाई AB, ओके, तो OE कितना है 4 और AB कितना आएगा, पहले हमने 14 लिया 6 प्लस एक्स लिया, अब लेंगे 8 प्लस एक्स, ओके स्टूडेंट। तो क्या करेंगे 2 का डिवाइड, ये हो जाएगा 14 प्लस 2x, ये आ गई, ओके। अब इन तीनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे, तो यहाँ से अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ इन होल ट्राइंगल ABC, तो स्टूडेंट तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी कि 28 12 प्लस 2x और 16 प्लस 2x, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एरिया ऑफ ये इस तरह से इक्वेशन में लिख सकते हैं, जब उसको आप वैल्यू पुट करिए, ये हो गया आपका कितना 30 और 40 56, कितना आ गया स्टूडेंट्स 56 प्लस 2x और 2x कितना होगा 4x। तो
तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था। इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल दिखा देंगे, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड से। जब फर्स्ट एंड सेकंड से लिखोगे तो क्या आएगा, 4 अंडर रूट 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल किसके होगा 50x 56x प्लस 4x। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो 4 है तो 4 को कट करिए, 3 14 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसमें से 4 को ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। ओके, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो ये आ जाएगा 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस एक्स। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, 42 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट का स्क्वायर कितना आएगा 196 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई 14 का स्क्वायर होता नहीं 196, ये हो गया 28x। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3x स्क्वायर अब यहाँ से आप रिप्लेस करिए तो माइनस के हो जाएंगे, और प्लस के 42x हैं, ये रिप्लेस करेंगे तो ये 20x हो जाएंगे, और माइनस के 196 आ जाएंगे इक्वल टू 0। चलिए, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस इसको आप माइनस करिए, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 12 में से क्या था 4 3 14x माइनस के 196 इक्वल टू 0, 2 ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 2 का डिवाइड देंगे तो 98 इक्वल टू 0, 2 को 0 में ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 98 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 14x माइनस के 7x और माइनस के 98 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या करेंगे, x ले लीजिए कॉमन, x प्लस 14 माइनस के 7 लेंगे कॉमन तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इस तरह से x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स यहीं पर क्या था, ए बी जो हमने लिया था, फिगर से देखेंगे ए बी जो हमने लिया था वो कितना था x प्लस 8। ओके, तो देखिए ए बी की वैल्यू थी x प्लस 8, तो हमने x की वैल्यू पुट की तो 7 प्लस 8 कितना हुआ 15 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से AC की वैल्यू कितना था x प्लस 6, तो 7 में 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन लेंदी है पर ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ट्रायंगल ABC निकालना है आपको, और हमें ट्रायंगल ब्रेक करके भी ABC निकालना है, और उनको इक्वल किया तो x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle in at the center of the circle। देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ये है O। अब ये क्वाड्रिलेटर के पार्ट हैं A B C एंड D। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको टच किया, क्योंकि क्या है सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि ये टच और साइड से क्या होता हुआ जाएगा, टच होता हुआ जाएगा। तो टच जो जा रहा है वो P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट U। इसी तरह से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब मैंने क्या किया, इनको मिला दिया जो आपके फिगर में दिया। इस तरह से फिगर तो नहीं है, इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने O से A को मिलाया, ज्वाइन किया O से B, O से C एंड O से D। अब आपको करना क्या है कि अपोजिट जो साइड हैं, अपोजिट साइड हैं वो, ये जो दो अपोजिट साइड हैं ये दिख रही हैं आपको, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। इसे सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। इसी तरह से 2 3 4 5 इसको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो ये जो साइड होंगी हमारी वो लीनियर पेयर में आ जाएंगी। ये इस तरह से हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लिख लेते हैं लेट ABCD बी अ quadrilateral circumscribing a circle, क्या आएगा सेंटर्ड एट O। ओके,
सच दैट, स्टूडेंट में लिखना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, इट touches the circle at point, क्या है स्टूडेंट्स वो पॉइंट, P, Q, R एंड S. let us join, अभी मैंने आपको बताया ज्वाइन क्या करना है, the vertices of the quadrilateral ABCD to the center of the circle. ये जो हमने जितना भी कंस्ट्रक्ट किया है वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया. ओके, देखिए कंसीडर ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS. चेक कर लीजिए, OAP ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को OSA या OAS, इनको आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ओके, तो बताइए AP क्या होगा, जो AP होगा वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग AS से इक्वल होगा. ओके, तो लिख देंगे स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ द सेम पॉइंट, या सेम पॉइंट A या फ्रॉम पॉइंट A लिख सकते हैं. ओके, और OP इक्वल है किसके, OS के. देखिए ध्यान से, ये रेडियस है OP और OS, तो लिख सकते हैं रेडी ऑफ द सेम सर्कल. क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, सेम सर्कल. एंड OA जो है वो OA क्या होगा, कॉमन साइड होगा, तो लिख सकते हैं कॉमन साइड. ओके स्टूडेंट, ये हो गया कॉमन. तो क्या बना, ट्राइंगल OAP आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OAS के. ओके स्टूडेंट्स, किससे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके, क्राइटेरियन भी लिख सकते हो रूल की जगह. इसी तरह से अब एक बार बताइए, जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसी तरह से इससे, इसी तरह से इससे कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं. तो आप यहां ले सकते हो डज POA यानी कि ये एंगल, ओके, आर इक्वल टू एंगल क्या आएगा स्टूडेंट्स, OAS के. एक मिनट, OAS नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए भाई, क्या होगा बाई CPCT, क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, तो किस में आएगा, मिडिल में आएगा. ठीक है, तो ये POA लिया है तो हमें लेना पड़ेगा SOA बाय CPCT. ओके स्टूडेंट, तो ये हमें इक्वल हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, जिससे OPA जो है वो कितना है, POA 1 और ये SOA कितना है, एंगल 8. क्लियर हो गया. अब मैं डायरेक्ट सिमिलरली दिखा सकता हूं कि नहीं, सिमिलरली इसी तरह से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के हो जाएगा स्टूडेंट्स. सेकंड, नेक्स्ट अगर मैं इस ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रुएंट इसके कॉन्ग्रुएंट के दिखा दूं तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के. इक्वेशन नंबर 3. इसी तरह से एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के. इक्वेशन नंबर 4. तो ये 4 इक्वेशन आ चुकी हैं. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. चलिए अब हम आगे चलते हैं, इन सभी को फिगर से समझते हैं. देखिए अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना. तो चलिए इसी तरह से करते हैं आगे. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इक्वल टू कितना, 360 हो जाएगा. ओके, तो एंगल 1 के साथ क्या था, एंगल 8 ले लीजिए, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ले लीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5
और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना 360 रहेगा। क्या मैं एंगल 8 को पिछले इक्वेशन फर्स्ट से एंगल 1 बना सकता हूं कि नहीं बताइए, हो सकता है क्या? देखिए ध्यान से, ये रहा, हो सकता है ना एंगल 8 के इक्वल फ्रॉम फर्स्ट से। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 एंगल 1। एंगल 2 को किसके इक्वल लिखेंगे बताइए, एंगल 3 को 2 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2, हो जाएगा कि नहीं बताइए। इसी तरह से 4 को 5 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 एंगल 5, और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्या 2 एंगल 6 को इक्वल टू 360। और ये कैसे आया, यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से हमने ये इक्वेशन ले आए। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चेक कर लीजिए। हमने जो एंगल 8 लिया है 1 के लिए ले लिया, 3 को 2 ले लिया, 5 को 4 ले लिया और 7 को 6 ले लिया, ले सकते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिया है ऐसा देखिए, क्योंकि 2 को ले लीजिए स्टूडेंट्स कॉमन तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 ओके, और प्लस एंगल 6 ओके स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा 360, तो आप 2 से क्या करेंगे कट कर देंगे, कितना आवर 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ब्रैकेट ले लीजिए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसको आप ले सकते हैं 180। अब स्टूडेंट देखिए फिगर में आपको दिखाता हूं कि एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 जो हमने डॉटेड लाइन ली थी ना, इसी को तो पहले वो दिखाना है आपको सप्लीमेंट्री। एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बन रहा है ए ओ और बी बन रहा है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल ए ओ बी ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से 5 और 6 को क्या लिखेंगे, देखिए 5 और 6 यहाँ है, इसके अपोजिट है कि नहीं, देखो ये अपोजिट इसके 5 और 6 को हम लिख सकते हैं सी ओ डी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हमने सी ओ डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब यही तो प्रूफ करना था कि इसकी जो अपोजिट है एंगल, ध्यान से देखिए मैं यहां पर इसको रफ करके बताता हूं। देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल का अपोजिट है कि नहीं, इसी तरह से ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का क्या होगा अपोजिट होगा। तो चलिए यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये इन दोनों को प्लस करके सप्लीमेंट है कि नहीं अपोजिट एंगलों को, हो गया प्रूफ। सिमिलरली में क्या आएगा, वी कैन सी दैट, वी कैन प्रूफ लिख सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC प्लस एंगल DOA को मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यही तो प्रूफ हो गया ना, हैंस अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हैं वो भी किसके अपोजिट एंगल का, एंगल नहीं साइड लिखिए स्टूडेंट, अपोजिट साइड ही तो थी, उन्हीं का तो एंगल सम बन रहा था। चलिए लिखिए अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary ओके, ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है और इसी के साथ आपका चैप्टर 10 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।